और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अगर ये काम हो पा रहा है तो सबकी सामूहिक जो है एफर्ट्स के कारण से, सामूहिक प्रयासों के कारण से ये हो पा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड सहित पूरे देश के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, भवन बनाने हैं, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, उनको लगातार मजबूत करने का काम, लगातार नवनिर्माण करने का काम अनवरत रूप से किया जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 8,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की धनराशि खर्च की है, जो एक बड़ी धनराशि है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश भर में जिला न्यायपालिका के लिए 7,500 से अधिक कोर्ट कक्ष, 11,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अब यह आज जिसका शिलान्यास हुआ है, यह नई इमारत भी इसमें शामिल हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे ऐसे बहुत सारे कानून, उनको हटाकर वर्तमान परिदृश्य में के अनुसार, आज की नई आवश्यकताओं के अनुसार, जिससे कि न्याय मिलने में भी सरलीकरण हो और उनका समाधान हो जो लंबे समय से विस्तारित है। अखिल भारतीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का काम भी भारत की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही कुशलता से उसको आगे बढ़ाया है, बहुत कुशलता से उसको सम्पन्न किया है। इन कानूनों के लागू होने के बाद न्याय की अवधारणा को और भी मजबूती मिलेगी। जिस दिन ये तीनों कानून देश के अंदर लागू हो रहे थे, तो हमारे बहुत सारे अधिवक्ता साथी यहाँ से, आप सब लोग भी, राजीव शर्मा जी, अन्य लोग, आप सब लोग भी उस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। भाइयों बहनों, नए कानूनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मजबूत सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो कि आज की डिजिटल क्रांति के समय में आज जो आवश्यकता है उसको पूरी तरह से न्याय व्यवस्था में लाने का काम किया गया है। इससे सभी अधिवक्ता भाई बहनों को अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपना पक्ष कोर्ट में आसानी से रखने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार राज्य के अंदर भी आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में जितनी भी न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जब भी आप मुझे भी मिले थे, तो मैंने हमेशा आपको यही कहा कि जो भी राज्य सरकार की तरफ से जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है, आप यहीं के लिए नहीं, मुझे लांबा जी और उनकी टीम वहां नैनीताल के लिए भी आए थे, उस समय भी हमने कहा था कि नहीं, आप जहां भी यथासंभव जो भी सहायता सरकार की तरफ से हो सकती है वो जरूर होगी। और ये जो आज देहरादून बार एसोसिएशन के लिए नए चैम्बर भवन की मांग है, ये भी काफी लंबे समय से चल रही थी और आप सबको भी इसकी प्रतीक्षा थी। इस संबंध में बार एसोसिएशन देहरादून के साथ ही अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने भी मुझसे मिलकर इस नए भवन हेतु जमीन की मांग की थी। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, अभी राज्यपाल बिष्ट जी बोल रहे थे, फिर हमारे बंटू जी बोल रहे थे, राजीव शर्मा बंटू जी, तो कुल 5,500 से अधिक लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, जैसा मुझे बताया गया है। इसलिए हमने आप सभी की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझते हुए जो यहाँ पर 5 बीघा जमीन थी, वो बार एसोसिएशन देहरादून को देने का निर्णय लिया था। मुझे खुशी है कि इस जमीन पर 1500 जो चैम्बर है, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन और पार्किंग आदि से परिपूर्ण 9 मंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका शानदार अभी
आपने यहाँ पर एक चित्र हम सबको दिखाया है। इस भवन के शिलान्यास के साथ ही मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूँ, जैसा कि खजानदार जी शुरू हुए और हमारे जो है राज्यपाल जी, बंटू जी, सब लोगों ने कहा है और आप सब भी जरूर चाहते हैं। मैंने जिला जज साहब से भी जो है इस संबंध में भी चर्चा करी है और प्रेमचंद अग्रवाल जी तो हमारे। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर लाइव बोल रहे थे। देहरादून में बन रही बिल्डिंग में बार काउंसिल के नए चैम्बर भी बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और चमोली की बात करते हैं, जहां पर बारिश की वजह से मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। यहां पर लामबगड़ के पास पहाड़ी से मलबा आ गया, पत्थर सड़क पर गिर गए और आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। प्रशासन की टीम सड़क से मलबे को हटाने के कार्य में जुटी हुई है। चमोली में बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिससे प्रशासन की टीम अब हटा रही है। सुबह हनुमान चट्टी के पास भी हाईवे बंद हो गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में कल रात को भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी चपेट में आने से 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और हादसे में 3 लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सोनप्रयाग में भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ ही भूस्खलन के बाद सोनप्रयाग से आगे सड़क बंद है। भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 3 घायलों व 5 मृतकों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से मुसीबत का दौर जारी है। कई जगह पर लैंडस्लाइड होने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। बंदरकोट के पास बंद नेशनल हाईवे को अब खोल दिया गया है। पहाड़ी से आया भारी मलबा और पत्थर से सड़क पर बंद भी हो गई थी सड़क, पत्थर आने की वजह से, और सड़क खुलने से अब यात्रियों को राहत की सांस आई है। आपको बता दें, हाईवे फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ हाईवे पर कई जगह पर कीचड़ होने से आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर मंत्री रेखा आर्या ने एक महिला कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी के खिलाफ बरेली में मुकदमा दर्ज कराया है। बरेली में बारादरी थाने में यह मामला दर्ज हुआ। महिला पर रेखा आर्या के पति ने नाम का दुरुपयोग करने का यहां पर आरोप लगाया है। मामला क्या है पूरा, वो जानते हैं। हमारे साथ एडिटर उत्तराखंड अनुपम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुपम जी, जरा पूरा मामला समझाइए, क्या वजह थी अपने पति का नाम दुरुपयोग करने का आरोप एक महिला पर लगाया गया है रेखा आर्या की ओर से? शीलम, देखिए मामला ये आया है संज्ञान में। इन्होंने बरेली में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। मंत्री रेखा आर्या ने आईजी बरेली को लिखती अपनी शिकायत दी थी, उसके आधार पे ये रिपोर्ट दर्ज हुई है और भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कोई कल्पना मिश्रा और कल्पना चतुर्वेदी नाम की महिला है, जो उनके पति गिरधारी लाल साहू के नाम का फर्जी उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है रादर कागजों में, अपने दस्तावेजों में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, सब जगह उन्होंने इनके पति का नाम दर्ज किया हुआ है। तो अपने आप में बड़ा अजीब सा मामला है कि ऐसे कोई किसी के पति का नाम कैसे दर्ज कर सकता है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है मंत्री ने अपनी आगे एफआईआर में कि वो एक गाड़ी में भी घूम रही है जिसमें वो हूटर लगा रही है, उत्तराखंड सरकार का बोर्ड लगा है, और जो उनके पति का घर है, यानी कि इन दोनों का घर है रेखा आर्या और उनके पति का, वहां से 7 लाख रुपए कैश बरेली में और एक रुद्राक्ष की माला स्वर्ण जड़ित वो भी चोर ली है। तो पुलिस का फिलहाल कहना है कि इस पे हम जांच करेंगे, जांच के बाद कुछ इसमें आगे का कार्रवाई एक्शन होगा। लेकिन ये मामला अपने आप में बड़ा दिलचस्प है और इसकी बड़ी चर्चा है। शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका अनुपम जी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। राजधानी देहरादून के सबसे पुराने बाजार पलटन बाजार में आज पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया और इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बाजार में महिलाओं से बातचीत की और महिलाओं की समस्याओं को भी सुना। दरअसल बीते 2 दिन पहले पलटन बाजार की एक शॉप में युवती के साथ विशेष समुदाय से जुड़े लड़के के छेड़खानी का मामला सामने आया था।
जिस पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट किया है, जिसके बाद से पुलिस ने आज पूरे बाजार में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया है। जो एक वेरिफिकेशन ड्राइव बहुत जोरों से चल रहा है। खुद एसएसपी जो अजय सिंह है वो भी मोर्चा संभाले बैठे हैं। अब उनसे ही बात कर लेते हैं कि सर किस तरीके से आप लोग आज यहाँ ड्राइव चला रहे हैं, क्या कुछ देखिए, पलटन बाजार सबसे जैसे आपने बताया बहुत पुरानी मार्केट है और हार्ट ऑफ द सिटी कहेंगे, देहरादून का भी एक दिल कहेंगे, जहाँ देखा जाए मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आते हैं। और जिस तरह से अभी एक घटनाक्रम हुआ था, दुखद था कि एक शॉप में एक बिटिया जाती है और उसके साथ कहीं वहाँ अश्लील हरकत या छेड़खानी की बात होती है। अभी तो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जिस तरह की शिकायत आई कि महिलाएं और आती हैं, बच्चे आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो फल ठेली वाले हैं, जो दुकानदार तो यहाँ के नोन है, सारे लोग जो दुकानदार हैं वो सभी लोग नोन है, अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन जो फल ठेली के माध्यम से लग जाते हैं दुकानों के बाहर, वो कहीं ना कहीं कोई अश्लील कमेंट और इशारे भी कर देते हैं। ऐसी शिकायतें जब पूरी बात करी गई सबसे तो पता चला, बाजार में भी महिलाओं से बच्चों से पूछ रहे हैं। इसको देखते हुए जितने फल ठेली वाले हैं सभी को अभी अरेस्ट करके पुलिस लाइन ले आ रहे हैं। इनका सभी का सत्यापन होगा। किसी का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो नहीं है, कहीं पहले भी इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व तो नहीं रहा है। और साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि बाजार में अगर कोई भी किसी तरह की महिला के साथ या किसी बच्चे के साथ कोई अगर दुर्व्यवहार होता है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो एक विश्वास पाने की जो है कि विश्वास रहे, हमारे जो दुकानदार हैं उनमें विश्वास रहे, व्यापारी में भी रहे, और जो गलत लोग हैं यहाँ के व्यापार कर रहे हैं, कहीं बाहर से आकर कर रहे हैं, वो कानून के दायरे में है, उनका सत्यापन हो, वेरिफिकेशन हो और उनका डॉक्यूमेंटेशन हो। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बप्पा, न्यूज़ 18 देहरादून। चमोली में पिछले दिनों नंदप्रयाग में नाबालिग के साथ धर्म विशेष के लड़के की छेड़खानी के मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, जिसके बाद लोगों ने बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन की मांग उठाई है। चमोली में पुलिस ने अभी तक 1062 लोगों का वेरिफिकेशन किया है। इस दौरान 137 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ऋषिकेश से। तेजी से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया है, जिसमें अवैध बस्तियों, गंगा घाटों पर रहने वाले और बाहरी, इसके साथ साथ किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है, जिससे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में ही नहीं, हमने पूरे ऋषिकेश क्षेत्र को जहाँ भी इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं या जहाँ भी सत्यापन कराया जाना आवश्यक है, वो सभी जगह सत्यापन कराया जा रहा है। उसमें टीम अलग अलग गठित की गई हैं। प्राथमिक रूप से झुग्गी झोपड़ियों या जहाँ पर क्राइम के होने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ पर प्रथम दृष्टया ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के गांव में विवादित पोस्टर लगाने के मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी हर गांव की सुरक्षा की समर्थक है और गांव की भी अपनी नीतियां होती हैं, जिसके तहत ग्रामीण अपनी सुरक्षा के मद्देनजर पोस्टर लगा सकते हैं। वहीं महेंद्र भट्ट के बयान पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी को आखिर फिर पोस्टर हटाना ही क्यों पड़े। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी के पास बताने के लिए सिर्फ मुसलमान, मजार, लव जिहाद है। सीधी सी बात है, भाजपा हर गांव की सुरक्षा की क्या समर्थक है। बाहरी तत्व गांव में जाकर चोरी करते हैं, बाहरी तत्व गांव में जाकर अपराध करते हैं, तो उस पर अंकुश लगाने का काम जहां सरकार का रहता है, वहीं गांव की भी निर्वाचित पंचायतें होती हैं, उनकी भी नीतियां होती हैं। उस नीति का विरोध करने की मुझे लगता है आज की तारीख में किसी आवश्यकता नहीं। फिर भाजपा को अनंतोगत्वा हटाने क्यों पड़े? ये तो सब जानते हैं भाजपा ने लगवाए थे, लेकिन फिर हटाने क्यों पड़े? महेंद्र भट्ट जी को ये भी बताना चाहिए ना, ये भी बताना चाहिए। आप सौहार्द बिगाड़ करके क्या चाहते हैं? समाज और देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा? और भाजपा, हम जानते हैं, सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि केवल मुसलमान, मजाल, लव जिहाद आदि यही तो भाजपा के वो बताने के लिए है। इसी के नाम पर तो वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। देहरादून कांग्रेस ऑफिस में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही है। बैठक में सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के साथ हरीश रावत, प्रीतम सिंह और भुवन कापड़ी शामिल हैं। मीटिंग में केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव, इसे लेकर चर्चा की जा रही है और प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा है कि मीटिंग में
बने रोड मैप के तहत आगे के काम किए जाएंगे। आने वाले समय में बहुत सारे निकटवर्ती, अभी एक बाई इलेक्शन है केदारनाथ का, उसके अलावा हमारे निकाय चुनाव हैं और भी चुनाव हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए रूपरेखा तय करने के लिए 27 का भी हमारा क्या रोड मैप होगा उसके लिए समन्वय समिति की बैठक है। प्रभारी हमारे सह प्रभारी आदरणीय शर्मा जी भी आए हैं और बहुत अच्छा रहा है, लोगों के सीनियर्स के सुझाव मिले हैं और पार्टी उसी लाइन पर अब आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अब तक 2,50,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन बीजेपी की सदस्यता ली है और अब 16 सितंबर तक ऑफलाइन सदस्यता अभियान चलेगा, जिसके तहत सभी पदाधिकारी अपने बूथों पर रहेंगे और लोगों को सदस्य बनाएंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर जिले में एक बूथ पर मैं भी जाऊंगा। आज हमने प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिनों का समय मांगा है। 7 दिन हर घर पर जाना है। पार्टी की गतिविधियों का पत्रक हमने आज लॉन्च किया है, वो देना है। जिस घर में जा रहे हैं वहां स्टिकर भी लगना है और एक घर के अंदर अगर ऐसे मतदाता हैं जिन पे मोबाइल नहीं है तो ऑफलाइन मेंबरशिप भी हमारी यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है और अभी तक हमने लगभग 2.5 लाख सदस्य हमारे बन चुके हैं। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने दावा किया है कि अगले 2 महीनों में अफसर पौड़ी में बैठना शुरू कर देंगे। दरअसल पौड़ी पूरे गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। यहां पर कमिश्नर, डीआईजी समेत कई सीनियर ऑफिशियल्स के दफ्तर हैं, लेकिन वहां पर कोई ढूंढे नहीं मिलता। स्थानीय लोगों का एक संगठन नागरिक कल्याण मंच के इस मुद्दे को लेकर काफी समय से मुखर है। मंच से जुड़े लोग कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को विधायक के आश्वासन के बाद धरना खत्म हो गया। विधायक ने कहा है कि पौड़ी में अफसर के ना बैठने का मुद्दा गंभीर है और इसके लिए वो सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात करेंगे और लोगों की जन भावनाएं पहुंचाएंगे। लेकिन जब 9 सूत्रीय जब ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बना है तो उसे मैंने स्वीकार किया है और आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी से बात भी करूंगा और इस ज्ञापन को उन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा और जितनी भी इसमें 9 सूत्रीय मांगे हैं सभी जायज है और इनको वास्तव में पौड़ी के विकास के लिए जरूरी होना चाहिए। तो माँ से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए थे। आज माननीय विधायक स्वयं इस धरना स्थल पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने इस समिति को आश्वस्त किया है कि वे बहुत शीघ्र उन्होंने 2 या 3 महीने का समय देने का हमसे आग्रह किया था, तो हमने उनके आग्रह को मान लिया है। हरिद्वार में गंगा घाटों पर सोशल मीडिया की रील बनाने के शौकीन जान जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विष्णु घाट पर रील बना रही है। लड़की ग्रिल के दूसरी तरफ गंगा के तेज बहाव में गिर गई। लड़की के गिरने के बाद साथी भी उसे बचाने के लिए दौड़े। गनीमत रही कि लड़की डूबी नहीं, उसने आगे जाकर ग्रिल पकड़ ली जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि पैर फिसलकर गिरने के दौरान लड़की घायल हुई है। हरिद्वार में अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि लोग सोशल मीडिया के लिए तरह तरह की रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और हरिद्वार की एक ये तस्वीर आप देखिए जहां पर रील बनाने के चक्कर में इस लड़की की जान पर बनाई। पौड़ी में कोट ब्लॉक के कठूट गांव में एक मादा गुलदार बंद पड़े खंडहर मकान में घुस गया, जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। गुलदार को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़ा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम मादा गुलदार को नागदेव रेंज लाई है, जहां पर गुलदार की जांच की जा रही है। वन विभाग के मुताबिक गुलदार चोटिल होने के बाद अपने छिपने के लिए सुरक्षित स्थान खोज रहा था, जिसके बाद मादा गुलदार बंद पड़े खंडहर मकान में घुस गई। गुलदार की उम्र करीब 4 साल बताई जा रही है। वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू किया है। एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया
मौके पर हमारी पूरी RRT की टीम, वन क्षेत्र अधिकारी और मैं स्वयं भी था। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो देखा गया कि ये एक 4 से 5 साल की उम्र की एक मादा लेपर्ड है और वो आपसी संघर्ष के कारण घायल हो चुकी थी, जिस कारण वो जो है एक खंडर गौशाला में आकर अपना स्थान बना रही थी।